दिल, दिमाग, फेफड़ा, लीवर, किडनी, यकृत, गुर्दा जो भी है आज आपके पास, उसका उपयोग करके हर एक प्रश्न को आज आपको याद करना है। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में यही प्रश्न हूबहू आने वाला है। तो आज आप अपने दिमाग का प्रयोग करके हर एक प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी, एक मिनट, जो कि सबसे पहले स्क्रीन पर ही आपके ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है कि काली मिट्टी की दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? तो आपको याद करना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम बाबू रेगुर मिट्टी होता है। यह आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। परीक्षा से पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 10 से 15 मिनट यह क्लास आप लोग कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में यहाँ से बाबू एकदम 80% क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है, आप लोग याद कर लेंगे। और काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है? तो कपास होता है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा फसल होता है? कपास होते हैं। और काली मिट्टी कहाँ होता है बाबू? तो महाराष्ट्र में होता है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू, कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। आप लोग बताएंगे कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, यह 10 बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो हर एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए एवं आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था, आपको याद करना है, ठीक है ना। 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है बाबू? तो हमारे झारखंड के झरिया में होता है, ठीक है ना। झारखंड के कहाँ में होता है? झरिया में होता है। और कब हुआ था कोयला उद्योग? तो 1814 ईस्वी में। बी ऑप्शन याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला वायरल प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि बताएंगे आप लोग कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को मतलब वोट देने का आयु कब मिला? 1838 में कि 1881 में कि 1918 में कि 1932 में? तो आप लोग फटाफट बताएंगे कि इंग्लिश में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो कब प्राप्त हुआ आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देंगे। तो 1881 ईस्वी में प्राप्त हुआ, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। 1881 ईस्वी में प्राप्त हुआ, आप लोग ये याद रखेंगे। बहुत ही वायरल प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप दिल और दिमाग का प्रयोग करके याद करेंगे। कह रहा है बाबू, एक मिनट, चलिए, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आप लोग बताएंगे कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो कब की बाबू? तो कब की? आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है ना। तो जमशेदजी टाटा ने कब की थी? 1907 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। और यह कंपनी जो है बाबू, यह लोहा का कंपनी, ठीक है ना, लोहा स्टील कंपनी का यह है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो कि वायरल है, कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। यह बाबू इतिहास का क्वेश्चन है, जो कि वायरल है, कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। बहुत ही वायरल प्रश्न बाबू, आपको यह प्रश्न याद कर लेना है। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया बाबू? तो हम्फ्री डेवी ने किया, ठीक है ना। हम्फ्री डेवी ने किया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बाबू देखिए, यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसे पिछड़ा राज कहा जाता है। मतलब ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन पिछड़ा राज है। पिछड़ा राज का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जो सबसे गरीबी रेखा, जो सबसे गरीबी राज होता है। तो पिछड़ा राज आप चारों ऑप्शन में से बताएं कि कौन सबसे गरीब राज है। तो सबसे बिहार ही हमारा सबसे क्या है बाबू? गरीब राज है। तो बिहार ही सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा बिहार है वह क्या है? गरीब राज है। आप लोग याद करेंगे कौन पिछड़ा राज है बाबू? तो कौन पिछड़ा राज है? बिहार हमारा पिछड़ा राज है। और जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हम यहाँ पर अपना नंबर दे रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। 9334517119, यह मेरा बाबू व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आपको तुरंत फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। इनमें कौन पिछड़ा राज है बाबू? तो बिहार जो है वह पिछड़ा राज है, ठीक है ना। चलिए आप लोग याद कर लेंगे, दिल दिमाग और फेफड़ा में बैठा लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, आप लोग बताएंगे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। नदियों में, चलिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? फटाफट बताएंगे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिल दिमाग फेफड़ा या किस समय बैठा लेना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू? तो वर्षा का अत्यधिक होना, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब वर्षा अत्यधिक होगा तो नदी में अपने आप ऑटोमेटिक बाढ़ आएगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, वर्षा का अत्यधिक होना, ठीक ना। चलिए
अगला वायरल प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट की, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? बहुत ही वायरल प्रश्न बाबू कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो महासागर के तली में होने वाले कंपन को हम लोग बाबू सुनामी मिलते बोलते हैं, ठीक ना। जो महासागर के तली में ऐसे ऐसे कंपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ये सी ऑप्शन है। आप अपने दिमाग, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, लीवर, यकृत जो भी है आपके पास सभी में यह क्वेश्चन बैठा लेंगे और आपको भुलाना नहीं है। हो सकता है कि 2024 में पूछ दे तो आपको याद कर ले रहना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हो गया, यह हो गया कि सुनामी बोलते हैं। चलिए एक मिनट चलेंगे। चलिए आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बहुत ही वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बिहार है कि मध्य प्रदेश के, कर्नाटक की, उड़ीसा? जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि पिछड़ा हुआ, नहीं कह रहा। तो इनमें कौन पीछा? देखिए बिहार है तो बीमारू राज्य है बाबू, मध्य प्रदेश में है तो बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी है तो बीमारू राज्य है, पर कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं, मतलब पिछड़ा राज्य नहीं है। तो सी ऑप्शन बाबू, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, बी पर लग रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला वायरल प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग ये सब प्रश्न याद करेंगे क्योंकि ये सब वायरल है, ठीक ना। और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दीजिए क्योंकि यह परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ठीक ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934 में कि 1935 में कि 1948 में कि 1951 ईस्वी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो 1935 ईस्वी में हुआ। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 1935 ईस्वी में हुआ, आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो नरेगा कार्यक्रम होता है, जो नरेगा एक कार्यक्रम है वह कौन सा स्तर का है? तो नरेगा जो कार्यक्रम है बाबू वह राष्ट्रीय स्तर का, मतलब पूरे देश भर का है, ठीक है ना। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो नरेगा है पूरे राष्ट्र भर का है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये रहने देते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए हाँ बाबू, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो जाएगा, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। और ये 10 बार से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को कि 15 सितंबर 1950 को कि 15 अक्टूबर 1951 को कि कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग फटाफट बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ये ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। बहुत ही वायरल प्रश्न बाबू, हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आपको ये याद कर लेना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। ये सब वायरल प्रश्न तो आप लोग याद करेंगे। चले लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही वायरल प्रश्न है और आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि पढ़ने में मजा आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप एक वीडियो को शेयर और एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो कौन होता है बाबू? तो पंचायत सचिव होता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो बाबू वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर वीडियो और डाल दीजिए, ठीक है ना। तो हम आपके लिए और वीडियो और मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो इतना तब तक आप लोग याद कर लीजिए, सब बहुत ही वायरल प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।